अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। ठीक वैसा ही जैसा सोने के टुकड़े करने पर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योतिष सागर से योगी अखिलेश मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ नक्षत्रों की चर्चा में। आज हम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा करेंगे, जिसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का कुंडली में मजबूत स्थिति में होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मैं आज शुक्र के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि जब जन्मकालीन समय हमारे अभिभावक पुरोहित जी से जन्म पत्रिका बनवाते हैं या जो पर्ची प्राप्त होती है उसमें नक्षत्र लिखा होता है, तो आप वो नक्षत्र उसमें देख सकते हैं और उससे संबंधित उपाय कर सकते हैं। उसमें योग, करण, दिन, राशि सब लिखी होती है। वैसे तो हर क्षेत्र में भविष्यवाणी के लिए जन्म कुंडली ही उपयुक्त होती है, पर अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप नक्षत्रों से संबंधित उपाय करके ज़रूर लाभ उठाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की, जिसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र सूर्य, चंद्र के बाद आकाश में सबसे ज़्यादा चमकने वाले ग्रह हैं और शुक्र का कुंडली में बली होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान और नाटक कला, नाट्य कला, लग्जरी, वाहन, भोग विलास के कारक हैं शुक्र। रात्र क्रिया, काम वासना, विवाह के भी कारक हैं शुक्र, क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है। स्त्री ग्रह होने के साथ ये वैभवशाली जीवन, विलासपूर्ण जीवन भी इनसे संबंधित जातकों में देखा जाता है। तो दोस्तों शुक्र की दो राशियां हैं, वृष और तुला। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। बुध शुक्र से संबंधित जो भी जातक जातिका होते हैं उनके अंदर गजब का आकर्षण पाया जाता है, जिससे विपरीत लिंगीय उनकी तरफ खींची चली आती हैं। तो दोस्तों नए नए फैशन के वस्त्र पहनना और उत्तम खाना इनका पसंदीदा रहता है और ये भोग विलास, कभी कभी नशे के भी शौकीन हो जाते हैं, जो इनके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट घोल देने का काम करता है। तो दोस्तों शुक्र ज्योतिष, आध्यात्मिक शक्तियों का भी कारक है। शुक्र से संबंधित जो भी जातक जातिका होते हैं वो अपनी विद्याओं का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया करते हैं। तो दोस्तों शुक्र से संबंधित जातक मिलनसार, हंसमुख और बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से प्रेम करने वाले होते हैं। प्रेम में सब कुछ न्यौछावर
कर देने वाले होते हैं। इनके पास भले ही पैसा कम हो पर खर्चे में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। तुला और वृष राशि शुक्र से ही संबंधित है। जो भी स्त्री पुरुष इन राशियों से संबंधित होगा तो उसके अंदर ऐसे गुण देखे जा सकते हैं। प्रेम के लिए ये अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं और अंत तक दोस्ती निभाते हैं। तो दोस्तों, इनके जीवन में बहुत ही अच्छा शुक्र अगर हो तो जल्दी सफलताएं, कुंडली में अच्छा शुक्र हो तो बहुत जल्दी ही सफलताएं इनको मिलती जाती हैं और इन पे लक्ष्मी की कृपा बहुत ज़्यादा होती है। ये स्वाद के भी कारक होते हैं शुक्र, तो इनको अच्छे अच्छे खाने से भी परहेज नहीं होता है, पर कसरत से इनको परहेज होता है, जो इनके शरीर के लिए कभी कभी नुकसानदायक भी होता है। तो दोस्तों, ये शुक्र से संबंधित जो भी जातक जातिका होते हैं, गंभीर से गंभीर रहस्य को सामने वाले के मन से निकाल लेने में ये माहिर होते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाला अपना रहस्य बता ही देता है, क्योंकि ये स्त्रोचित ग्रह है और ये हंसमुख स्वभाव के होते हैं। ये हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं और अपना पहनावा हमेशा सुव्यवस्थित रखते हैं और घर को सजा के रखते हैं और फूलों से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और दुनिया के हर चीज़ों के ये भोग की दृष्टि से देखते हैं। तो दोस्तों, शुक्र का कुंडली में बली होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर कुंडली में 9वें भाव में शुक्र हो तो बहुत ज़्यादा देर में सफलताएं प्राप्त होती हैं, पर बहुत ही ज़्यादा सफलताएं प्राप्त होती हैं। देर भले ना लगे पर वो सूरज की तरह चमकता हुआ इंसान जातक जातिका होगा जब भी शुक्र की दशा चालू होगी। 52वें वर्ष में इनका भाग्योदय होता है। अगर कुंडली में 9वें भाव में शुक्र हो, पर बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान ऐश्वर्य दिलवाता है समाज में। तो दोस्तों, हर भाव में इसके अलग अलग प्रभाव हैं। ये बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं। शुक्र सौम्यकारी ग्रह हैं। तो दोस्तों, आध्यात्मिक शक्तियों के भी ये कारक हैं। इंसान, कोई भी व्यक्ति जब समाज में कार्य करना शुरू करता है तो ये पहले सोचता है कि मैं कितना कमा लूँ, कितना धन इकट्ठा कर लूँ युवावस्था में, और वो इकट्ठा भी करता है, प्रयास भी करता है, सफल भी होता है। पर एक अवस्था ऐसी आती है जब वो इन सांसारिक चीज़ों से उसकी मोह माया हटने लगती है। तो दोस्तों, आध्यात्मिक शक्तियों के कारक होने के नाते शुक्र कहीं ना कहीं इन संसार के मोह मायों से अलग होकर ईश्वर की पूजा आराधना करने वाले ये जातक जातिका होते हैं। अगर बृहस्पति की दशा हो
तो ये बहुत बड़े विद्वान भी होते हैं और वक्ता भी होते हैं, जो इन्हें परमात्मा तक इनको मिलाने का कार्य करता है। ऐसा ज्ञान इनके अंदर होता है। तो दोस्तों, मैं अब ये तो शुक्र से संबंधित जातक जातिया के बारे में हमने चर्चा की, पर अब उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिका के बारे में भी मैं अब चर्चा करूंगा, जिसके लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक, इसमें धनु लग्न बनता है। भू धा फा ड़ा जिसका भी नाम आता है, ऐसे जातक बहुत ही भाग्यवान होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, आत्माभिमानी होते हैं, अच्छे मित्रों से युक्त होते हैं, मनोनुकूल खुशी देने वाले होते हैं, और ऐसे जातक शिक्षित, उदारचित, हंसमुख स्वभाव वाले होते हैं। ईमानदार, दूसरों से प्रेम करने वाले, न्यायशील होते हैं, आशावादी होते हैं, सच्चाई पसंद ये होते हैं, आधुनिक पदार्थों के सुखों से संपन्न ये होते हैं, खर्चीले होते हैं, पर कार्य कुशल भी ये होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित, एकांत प्रिय, न्यायप्रिय एवं संवेदनशील ये होते हैं, मिलनसार भी ये बहुत होते हैं, और हंसमुख स्वभाव वाले भी ये होते हैं, तथा कलात्मक एवं कामुक प्रकृति के होते हैं, विविध प्रकार के भोजन के शौकीन भी ये होते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये शुक्र का नक्षत्र है, मैंने अभी बताया कि भोग विलास और स्वाद के कारक शुक्र हैं, तो इन्हें अच्छे अच्छे भोजन करना और अच्छे अच्छे कपड़े वस्त्र पहनने के शौकीन भी ये होते हैं, और हमेशा ऐसा लगता है जैसे सज धज के कहीं जा रहे हों। अगर ये घर पर भी मौजूद हैं तो ऐसा लगे देखने वालों को कि ये बस कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं शुक्र से संबंधित जातक, बहुत ही कलात्मक होते हैं ये, नाटक संगीत में ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं, और इनको इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी प्राप्त होता है। इंजीनियरिंग, लेखन के कार्यों से भी इन्हें काफ़ी कुछ प्राप्त होता है। फील्ड वर्क में अच्छा कार्य कर ले जाते हैं, और इन्हें बहुत ज़्यादा ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि इनका मन शांत नहीं रहता है, एक जगह ये ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हैं। इनको चलने फिरने वाला कार्य बहुत अच्छा लगता है, जिसमें बार बार यात्राएं करना पड़े और स्थान परिवर्तन होता रहे, तो इनको वो कार्य अच्छा लगता है। इनको फील्ड वर्क से संबंधित कार्य बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा ये सफलताएं प्राप्त करते हैं। और वक्ता होने के साथ साथ ये फिल्म संबंधित कार्य भी करके बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं। नाटक, संगीत, वादन, ये सब कार्यों में इन्हें इनकी विशेष रुचि होती है, और इनसे ये विशेष लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मैंने शुक्र से संबंधित जातक जातिका और शुक्र के नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिका के बारे में भी बतलाया, और उससे संबंधित उपाय भी मैं बता देता हूँ। शुक्र से संबंधित उपाय क्या है? इसमें प्लैनेट हीरा भी पहना जाता है, और इससे संबंधित देवी देवता ज़्यादातर जगदम्बे माता की आराधना और लक्ष्मी जी की पूजा उपासना की जाती है, और संतोषी माता का भी इसमें व्रत उपवास किया जाता है, जो बहुत ही लाभकारी होता है। तो दोस्तों, इसमें जन्म लेने वाले जातक सफ़ेद पत्थर पर तिलक करके पानी में अगर पत्थर डालेंगे तो उसकी भी शुभता बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है शुक्र की। और चांदी का चौरस टुकड़ा
वस्त्र में लपेटकर अपने पास रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुक्र की शुभता प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो आप दुर्गा जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। 5 कन्याओं को खीर सहित भोजन और जो है उनको भेंट सहित कुछ वस्तुएं उपहार देने से भी आपका शुक्र बहुत ही शुभ होता है। और सफ़ेद पुष्प के पौधे लगाना और उसको बराबर देख रेख करना भी शुक्र की शुभता आपको जल्दी प्राप्त होगी। और घर में तुलसी का पौधा लगाने से भी शुक्र की शुभता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और भी भाई बहन नक्षत्र जानकर अपना उससे संबंधित उपाय कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें दोस्तों। और इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। हमारा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है जो योगी ज्योतिष सागर के नाम से है। आप उस पर सब्सक्राइब भी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भाई बहन इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आप हमें इजाज़त दें। जय माता दी, जय।